वचन दो कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा दिन नहीं दिखाएगी। वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा, वचन दिया बाबा। मैं अपने माँ बाबा की सौगंध उठाती हूँ कि जीवन में ऐसा कभी कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे आपको, आपके सम्मान को ठेस पहुँचे। कि मेरे कारण आपका सर सदा गर्व से उठेगा, लज्जा से झुकेगा नहीं। जन्म आपसे मिला है, अपने जीवन की डोर भी मैं आपको सौंपती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि कभी भी प्रेम के पाखंड में नहीं फंसूंगी। मेरे लिए प्रेम भी आप है, पिता भी और परमेश्वर भी। और राधा के जीवन का निर्णय उसके परमेश्वर करेंगे। जिससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, क्यों उसी पंछी के पंख बांध दिए जाते हैं? क्यों उससे उसका आकाश छीन लिया जाता है? क्या लीला है कान्हा, धरती पर प्रेम की परिभाषा सिखाने आए हो तुम, और अब राधा के इस वचन के पश्चात अब कैसे संभव होगा ये? प्रेम वो है जो असंभव को संभव बनाता है दाऊ। जिन बंधनों को मैं तोड़ने आया, वो बंधन पहले होने भी तो चाहिए ना। अच्छा, और ये जो बरसाने से भी दूर जा रहे हो, उससे क्या लाभ? लाभ और हानि के विषय में सोचना व्यापारी का काम होता है दाऊ। मैं गोकुल छोड़कर दूर बरसाने आया प्रेम सिखाने के लिए। अब राधा को बरसाना छोड़कर आना होगा, बंधन तोड़कर प्रेम पाने। किंतु उसके लिए इतनी प्रतीक्षा क्यों कान्हा? अब आप कल पूछेंगे कि ये अवतार क्यों, जबकि यदि मैं चाहूं तो एक चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दूं। प्रेम में माया नहीं, समर्पण की छाया होती है। छल में आस्था का संबल होता है। प्रेम को पाने की प्यास नहीं, उसके आने का विश्वास होता है। ये मृत्युलोक है दाऊ, और यदि यहाँ पे प्रेम समझाना है तो माया से नहीं, मन से।
राधा ने अपना मार्ग चुना, ये उसका अधिकार है। अपनी प्रेम की प्राप्ति के लिए मैं अपना मार्ग बदलूं, ये मेरा अधिकार है। जब जब राधा अपनी धारा बदलेगी, तब तब मेरे प्रेम की धारा भी बदलेगी दाऊ। हाँ, राधा के विरह में जलूंगा अवश्य, किंतु जल की भांति उस तक पहुंचने का मार्ग भी बना लूंगा। अब निश्चिंत रहे, ये अंत नहीं, एक नए अध्याय का प्रारंभ। अर्थात अब एक और नई लीला करो। अब कृष्ण और लीला तो एक ही सिक्के के दो छोर हैं ना दाऊ। वृषभान भले ही जीवित हैं, परंतु कृष्ण और गोकुल वाले बरसाने से बाहर हो जाएंगे। मेरा कार्य संपन्न हुआ, अब इस सिक्के का कोई काम नहीं। तुम्हारे मार्ग का कांटा निकल गया। नहीं मां, इतना सरल नहीं है सब। तुम उस कृष्ण को नहीं जानते। जिस प्रकार किसी के ना चाहते हुए भी उसने सुदेवी का भैरव से विवाह करवा दिया, उसी प्रकार कोई ना कोई प्रपंच करके वो गोकुल को बरसाना में रोक ही लेगा। जब तक राधा उसे स्वयं जाने को नहीं कहेगी, वो धूर्त कहीं नहीं जाएगा। तो ठीक है ना, राधा स्वयं ही कृष्ण को बरसाने से बाहर जाने का मार्ग दिखाएगी। न केवल मेरे मित्र के लिए बरसाना के द्वार बंद करवा दिए कृष्ण ने, बल्कि एक अनुचित प्रथा का प्रारंभ भी कर दिया। जो चिंगारी कृष्ण ने लगाई है, उसकी आंच एक दिन मेरे घर तक भी पहुंच सकती है। मैं जानता हूं राधा कि तुम बहुत क्रोध में हो, किंतु ये क्रोध जताने का नहीं, कुछ करके दिखाने का समय है। अन्यथा वो कृष्ण पूरे बरसाना में अपनी सोच की आंधी से अंधकार फैला देगा। तुम जानती हो ना राधा, वो कृष्ण मायावी है। अपनी चतुराई से भरी बातों में नंद काका को उलझा लेगा और तुम्हारे बाबा को भी। फिर यहां रहकर वो अपने पाखंड से भरे प्रेम का प्रचार करेगा, समाज को भ्रष्ट करेगा। राधा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृष्ण को यहां से चले जाना चाहिए, कि उसका यहां रहना बरसाना के हित में नहीं? देखा राधा, देखा, छेड़ दी फिर से अपनी माया की धुन। प्रसन्न हो गए ना तुम? भैरव और सुदेवी का विवाह करवा दिया और मुझे भी सबके सामने हरा दिया।
राधा, प्रश्न तुम्हारी चुनौती या हार जीत का था ही नहीं, प्रश्न था प्रेम का। उचित कहा, बात तो प्रेम की थी, पर क्या सुदेवी और भैरव का प्रेम ही प्रेम है? उनका प्रेम जीत गया, किंतु मेरे बाबा का मुझ पर से विश्वास हट गया। तुम्हारे कारण आज मेरी बाबा की आंखों में मेरे लिए प्रेम नहीं, प्रेम के स्थान पर संदेह है। उसका क्या? स्नेह के स्थान पर संशय है, उसका क्या? आज राधा से वचन लेकर आपने वही भूल कर दी जो सुदेवी के पिता करने जा रहे थे। आज आप पिता से भाग्य विधाता बन गए। अब से राधा जीवन में कोई भी निर्णय स्वयं नहीं ले पाएगी, हर पल डरेगी कि कहीं वो अपने बाबा के संदेह को सत्य में ना बदल दे। अरे राधा ने जीवन में जो कुछ भी किया, उचित अनुचित, आपने या मैंने उसे कभी नहीं परखा, किंतु आज राधा के जीवन का हर कदम उस वचन रूपी तलवार की धार पर पड़ेगा, जिससे या तो वो लड़खड़ाएगी या फिर चोट खाएगी। फिर तो इस तलवार की धार पर संसार के हर एक संतान को चलना चाहिए। संतान के लिए उचित अनुचित निश्चय करने का अधिकार माता पिता का ही होता है, और होना भी चाहिए। कृष्ण की मीठी बातों को सत्य मत समझो कीर्तिदा। उसने जो कुछ भी कहा वो अनुचित, और मेरी दृष्टि में हमेशा अनुचित ही रहेगा। अकारण से जन्मा प्रेम जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम से बढ़कर नहीं हो सकता। मुझे गर्व है, राधा ने बिना किसी विचार के मुझे ये वचन दिया और मेरा भय दूर किया। आज मैंने अपने बाबा को डरा हुआ पाया, केवल तुम्हारे कारण कृष्ण। सुदेवी और भैरव के आंचल में भले ही प्रसन्नता भर दी तुमने, किंतु बरसाने की हर सयानी होती बेटी के पिता के मन में यह संदेह भर दिया कि कहीं उनकी बेटी उन्हें कलंकित न कर दे। बरसाना की हर बेटी हर क्षण हर घड़ी अपने माता पिता को यही प्रमाणित करने में व्यस्त रहेगी कि उनके माता पिता के सम्मान से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। अब से ना दिखने वाली बेड़ियां होगी हमारे पांव में। बरसाने की बेटियां जो आज तक बिना किसी डर के जीवन जीती आई है, अब स्वयं से डरेंगी, केवल तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण। सबकी दृष्टि हमारे पैरों पर होगी कि हम किस स्थान पर हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मुस्कुराने से पहले 100 बार सोचना होगा कि कहीं इस मुस्कान का अर्थ कोई प्रेम ना समझ ले। अब ये सब कुछ होगा तुम्हारे उस प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण, प्रेम के कारण। यही देता है ना प्रेम, डर, संदेह, बेड़ियां, घुटन। नहीं राधा, ऐसी बात नहीं। बस कुछ नहीं सुनना अब, ना तुम्हारी कोई बात, ना तुम्हारी बांसुरी की धुन। तुम वो दुस्वप्न हो जिसे मैं कभी नहीं देखना चाहती। तुम आए ही क्यों यहाँ पर? तुम्हारे बिना जीवन कितना अच्छा और सरल था, सब बदल दिया तुमने। जिस लड़की से तुम झूठा प्रेम का दावा करते हो वो कहानी भी झूठी है, कहानी भी झूठी है, कहानी भी झूठी है। तुम्हारी कहानियां झूठी, तुम झूठे, तुम्हारा प्रेम झूठा, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। चले जाओ यहां से, अब मैं तुम्हें बरसाने में नहीं देखना चाहती। चले जाओ कृष्ण, बरसाने से दूर चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ।
बहुत बुरा लग रहा है। जिस राधा का प्रेम पाने के लिए तुम बरसाना आए थे, आज वही राधा तुमसे इतनी घृणा करती है कि तुम्हारा मुख तक नहीं देखना चाहती। इतनी घृणा करती है कि तुम्हें बरसाना से जाने को तक कह दिया। तुम्हारे पवित्र प्रेम को झूठा कह दिया उसने। कृष्ण, कितनी पीड़ा हो रही होगी ना तुम्हें कृष्ण। नहीं कृष्ण, बहुत बहुत बुरा हुआ कि तो अब इस परिस्थिति में तुम्हारा मनोबल कौन बढ़ाएगा? मैं बढ़ाऊंगा। मेरी एक बात मानो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं मैं। तुम यहां से चले जाओ और वापस मत आना। जानते हो क्यों? जानते हो? क्योंकि राधा केवल मेरी है। हाँ? कहीं राधा के तिरस्कार से मानसिक संतुलन तो नहीं हिल गया तुम्हारा? रुको, मैं समझाता हूं। देखो कृष्ण, राधा ने तुम्हें यहां बरसाना में रहने के लिए नहीं, यहां से दूर जाने के लिए कहा है। कुछ समझ आ रहा है? मैं यदि बरसाना से दूर चला भी जाऊं, राधा से दूर कभी नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बरसाना में तो तुम रह नहीं सकते ना कृष्ण। क्योंकि बरसाना की एक ओर घने वृक्षों से भरा वन है और दूसरी ओर बंजर, निर्जल, सूखी, उजाड़ धरती। तो अब वन की ओर तो तुम जाने से रहे, और यदि तुम बंजर धरती की ओर जाते हो तो केवल 2 ही दिनों में समस्त गोकुलवासी सूखे पेड़ की भांति मर जाएंगे। न पीने को जल होगा, न खाने को भोजन। तो बरसाना से दूर तो जाना ही होगा ना। ठीक कहा आपने बड़े भैया। अब राधा की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे बरसाना से जाना ही होगा, और मैं जाऊंगा, क्योंकि राधा की इच्छा मेरे लिए आदेश है। किंतु आप बड़े भैया, आपने एक भूल कर दी है। कैसी भूल? राधा को मुझे यहां से दूर जाने को कहने का विचार देने की। आप स्वयं सोचिए ना, मनुष्य क्या करता है, किसे भूल जाता है और किसे याद रखता है। सोचिए, जो हमारे पास रहते हैं ना, उन्हें हम भूल जाते हैं बड़े भैया, और जो हमसे दूर हो जाते हैं उन्हें हम याद करते हैं। आपने केवल हमें दूर किया है बड़े भैया, किंतु दूर रख नहीं पाएंगे। क्या बात है कान्हा? तुम्हारी बांसुरी और तुम दोनों ही मौन हैं आज। किस गहन विचार में हो? जब बाजी प्रेम के बिछे हो दाव, तो हर चाल, हर कदम सोच विचार करके रखना पड़ता है। तो मेरे प्रिय अनुज का
अगला कदम क्या है? प्रारंभ एक नई यात्रा का, एक नए परिवर्तन का। राधा की धारा परिवर्तित करनी है दाऊ। विरह की नदी बनकर गोलोक से मृत्युलोक की यात्रा की है उसने। अब उसे अपने उद्गम की ओर जाना। आज वो प्रेम के विरुद्ध एक धारा है। उसे प्रेम की देवी राधा बनना होगा। किंतु ये होगा कैसे कान्हा? मनुष्य के रूप में जन्मी है ना दाऊ, तो उस शरीर की सीमाओं से बंधी हुई है। भय, क्रोध, ईर्ष्या, काम, मोह, इन सब अशुद्धियों से बाधित है वो दाऊ। इस यात्रा में राधा को उन अशुद्धियों को स्वयं से दूर करना होगा। इस पार से उस पार आना होगा। और राधा की ये परिवर्तन यात्रा आरंभ होने वाली है। और इस यात्रा की नैया भी मैं ही हूं, खिवैया भी मैं ही उसका साधन हूं और मैं ही उसका साध्य भी। फिर ये भी बता ही दो कान्हा कि राधा की ये महायात्रा आरंभ कहां से होगी? उस भाव से जो हर नई यात्रा से पूर्व हमें घेर लेता। भय, ये भय ही तो है दाऊ जो मनुष्य को जीते जी मार देता। हमें हमारी पहचान में सबसे बड़ी बाधा है ये भय। और राधा को अपनी इस महायात्रा का आरंभ भय के अंत से करना होगा। तो भय से अभय की ओर जब जाएगी राधा, तभी दूर होगी कृष्ण के मार्ग की पहली बाधा। थोड़े दिन और रुक जाओ मित्र, जब तक निवास के लिए कोई नया स्थान सुनिश्चित ना हो जाए। सारे गोकुल को लेकर कहां कहां भटकोगे? बृषभान जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि आप लोग यहां से जाएं। मेरी मानिए तो कम से कम दीपावली तक रुक जाइए। यशोदा काकी, समझाइए ना नंद काका को, रुक जाइए ना। वैसे राधा का तर्क उचित है मैया। वो मुझे भी ऐसा ही लगा है ना कि हम कुछ दिन के लिए रुक ही जाते हैं। जब तक मार्ग पर चलेंगे नहीं, लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? जैसे हम गोकुल से निकलकर यहाँ बरसाने आए, यहाँ से निकलेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं आश्रय अवश्य देंगे। कब समझेंगे आप लोग बाबा? भगवान को भी तो अपने लिए कुछ करने का थोड़ा अवकाश चाहिए। बाबा,
किसी ने कहा है कि यदि सभी मना करे तो नहीं जाना चाहिए। अब यदि सब इतना हट कर रहे हैं तो रुक जाते हैं ना, एक दिन के लिए ही सही। अभी आसपास कोई रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए एक दिन तो लगेगा ना। हर बात में उपहास। क्या ये ठीक बात है कृष्ण? माटी का घरौंदा नहीं बनाना है, पूरे गोकुल के लिए आश्रय ढूंढना है। अब फिर एक दिन में कैसे ढूंढोगे तुम उपयुक्त स्थान? बाबा ने कहा ना, भगवान कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेंगे। अब एक दिन हमारे लिए कम हो सकता है, नारायण के लिए कहा। क्यों राधा? यशोदा जी, कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने भगवान पे विश्वास किया है ना, थोड़ा समय दीजिए। एक दिन के लिए ही सही, आप लोग रुक जाइए ना। कब तक छल करोगे कृष्ण? एक दिन और सही, उसके पश्चात बरसाने में एक क्षण नहीं रुकने दूंगी तुम्हें। जटिले काकी, आपने कुछ कहा? नहीं, मैंने अभी तक कुछ कहा नहीं। आपने सच में कुछ नहीं कहा? नहीं। पता नहीं क्या हो गया मेरे कानों को, आजकल ना कुछ कुछ सुनाई देता है मुझे। माँ, मैं मंदिर जा रही हूँ। जाओ? जाओ। भगवान, सुना है आप निर्दोष को दंड नहीं देते। जो हुआ उसमें नंद काका, यशोदा काकी और गोकुल वासियों का कोई दोष नहीं है, फिर क्यों उन्हें कष्ट मिल रहा है? मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है कि नंद काका, यशोदा काकी, रोहिणी काकी, दाऊ और समस्त गोकुल वासियों की रक्षा करना। न जाने वो कृष्ण यहाँ अब एक दिन रुककर क्या खेल खेलना चाहता है। जब से यहाँ आया है सबके जीवन में हलचल मचा दिया उसने। मैं चाहती हूँ वो यहाँ से चला जाए, किंतु उसके कारण गोकुल वासियों पर कष्ट मत होने देना। सखी की इच्छा, मेरे लिए आदेश। किंतु केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। मेरी सखी को स्वयं मेरा साथ देना होगा। गोलोक से गोकुल और गोकुल से यहाँ आने का कारण तुम बनी हो, तो अब बरसाना से कहाँ जाऊँ, इसका निमित्त भी तुम्हें ही बनना होगा।
सुनो राधा, राधा बात तो सुनो, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तुम्हारा मौन सहने से श्रेष्ठ है मैं तुम्हारा क्रोध ही सहना। तुम्हारी मीठी वाणी तो सुनाई देती है उसमें। अब राधा, राधा बात तो सुनो। मैं प्रयास कर रहा हूं कि स्वयं अपने मामा का अंत ना करूं, और आप हैं मामा श्री की आकाशवाणी को सत्य करने की शीघ्रता में। अपने पाप का घड़ा भरकर क्यों मुझे उसे तोड़ने पर विवश कर रहे हो मामा श्री? अंत कर दो बकासुर, नष्ट कर दो उस कृष्ण को अपने शक्तिशाली पंखों के अंदर से। उड़ा दो उस कृष्ण की चतुराई। अपनी काल ध्वनि से बंधी कर दो उस कृष्ण को, ताकि मृत्यु की पश्चात भी उसे सुनाई न दे। अपने हत्यारे पंजों से ऐसा चीर डालो उसे कि देखने पर अनुमान भी न लगे कि उस कृष्ण के शरीर में कभी रक्त बहता था। चीर दो उसे। अपनी पूरी शक्ति लगा दो बकासुर, और बन जाओ मेरे काल का काल। वैसे आपने इसे भेजकर उचित ही किया है मामा श्री। अब बकासुर का उपयोग मैं राधा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने में करूंगा। राधा कृष्ण के बीच की पहली बाधा पार करने में। ये क्या हो रहा है? मेरा संतुलन स्वयं ही कैसे बदल रहा है? मुखिया जी, रक्षा कीजिए मुखिया जी। क्या हुआ? बरसाना पर एक असुर ने आक्रमण कर दिया। असुर? असुर यहाँ? ये कैसी विपदा आ गई? सब चलो, हमें बरसाना की रक्षा करनी होगी। दैया, मेरा कान्हा भी तो भवन के बाहर गया है। और राधा, राधा भी तो मंदिर गई थी। हे भगवान, चलिए। चलो राधा, अपने प्राण बचाओ। राधा की पहली बाधा दूर करने निकला, यहाँ तो इतनी सारी बाधाएं आ गई।
हाथ कैसे पकड़ा तुमने? सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हें सुनाई दे रहा है? कैसे मुस्कुराई जा रहे हो? बहरे हो गए हो क्या? कृष्ण 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 कृष्ण, मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो आज पूरे दिन में तुमने मुझसे पहली बार कुछ कहा है। किंतु मैं तो केवल तुम्हारी सहायता। इतनी बार कहा है मेरी सहायता मत किया करो। तुम नहीं होते तो सब चुप होता। तुम हो इसलिए मैं इस गरीब वन में फंसी हूं। अच्छा राधा सुनो, जिस मार्ग से तुम जा रही हो हम उसी मार्ग से आए हैं। उस मार्ग पे वो असुर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, रुक जाओ। हमारी नहीं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कोमल कन्याओं का भक्षण असुरों को बहुत भाता है, रुक जाओ। मैं इस डर को सादे यहाँ नहीं रुक सकती। मेरे माता पिता को मेरी आवश्यकता है। मुझे जाना होगा। सोच लो, यदि तुम अभी वन से बाहर निकली तो वो असुर तुम्हारे प्राण ले लेगा। यहाँ तुम्हारे साथ जीने से श्रेष्ठ कि मैं वहां जाकर अपनों के साथ मरूं। राधा इससे पहले चोट खा जाओ, रुक जाओ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, हिलना मत, मैं कांटा निकाल रहा हूँ। मुझे स्पर्श करने की चेष्टा मत करना। चुप। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। राधा कृष्णा कृष्णा राधा। तुमने भले ही कहा नहीं, पर मैंने तुम्हारा धन्यवाद सुन लिया राधा, क्योंकि प्रेम में शब्दों की आवश्यकता नहीं है।
श्रीकृष्ण सुरक्षित है और त्रिशा की ओर निकलो। अब हमें ईश्वर ही बचा सकता है। हट जाओ वहां से, वो दीवार गिरने वाली है, उतर जाओ। काल ने तुम्हें कुछ क्षण और दे दिए बकासुर। यदि तुम्हारी मृत्यु कान्हा के हाथों नहीं लिखी होती और मेरा कर्तव्य नागरिकों की रक्षा नहीं होता तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर देता मैं। माँ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? कीर्तिदा, यशोदा भाभी, आप सब यहाँ क्यों आए हो? भवन में जाइए, द्वार अंदर से बंद कर दीजिए। हम भवन में कैसे बैठ सकते हैं जब राधा और कृष्ण इस बवंडर में कहीं खो गए हैं? मुखिया जी, हमने राधा और कृष्ण को राक्षस से बचकर वन की ओर जाते देखा है। क्या? मैं अभी जाकर राधा को सुरक्षित ले आता। रुको आयन। काका, इस समय आयन का यहां रुकना अति आवश्यक है। उसकी शस्त्र विद्या बहुत काम आएगी। और रही बात राधा की, तो वो और कृष्ण साथ हैं। और कृष्ण तो बचने और भागने में भी प्रवीण है, तो कुछ नहीं होगा उन्हें। काका, इस समय यहां रुककर इस असुर को रोकना होगा हमें। आयन, बरसाना वासियों की रक्षा करो। बलराम बिल्कुल ठीक कह रहा है। श्रीधर, तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वन की ओर जाओ और राधा और कृष्ण को ढूंढकर वन की दूसरी तरफ से लेकर आओ। जाओ। अवश्य। मुझे बरसाना लौटना होगा। मेरा घर, मेरा गांव संकट में है। मैं यहाँ इस प्रकार नहीं बैठ सकती। यदि वास्तव में बरसाना जाने की इतनी उत्सुकता है तो ठीक है, मैं मार्ग जानता हूं। चले? मुझे आवश्यकता नहीं उसकी सहायता की। ये क्या माया है? बार बार घूमकर मैं इसी स्थान पर क्यों आ जाती हूँ? कहीं मेरा भ्रम तो नहीं? किस मायावी स्थान पर ले आए तुम मुझे? कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण। मुझे कोई उचित मार्ग क्यों नहीं मिल रहा? अभी तो आई थी यहाँ, भटक क्यों रही हूँ? और मुझे यहाँ फंसाकर ये कृष्ण पता नहीं कहाँ चला गया। जब भी मिलता है कुछ ना कुछ गड़बड़ करके जाता है।
यशोदा, आप ठीक है ना भैया? ऐसे भयानक बवंडर में मेरी राधा उस घने वन में कैसे रह पाएगी? उग्रपद जी, हमें राधा को बचाने के लिए उस वन में जाना ही होगा। ठीक कह रहे हो मित्र, परंतु हमारे मध्य राक्षस है, इस बाधा को कैसे पार करें? पता नहीं क्यों ये विपत्ति आई हम पर। अब तो हमारी रक्षा नारायण के हाथ में ही है। उचित कह रहे हैं आप, नारायण ही कुछ करेंगे। ये तो हमारी ही हो रहा है। कृष्ण अब तक आया नहीं, अवश्य अब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हुआ होगा। अब ये मूर्ति की भांति क्यों खड़े हुए हैं? ये शस्त्र विद्या किस दिन के लिए सीखी है तुमने? आयन, तलवार उठाओ और अंत कर दो इस असुर का।
थोड़ा दुष्ट है पर साहसी भी है। जब अपनी मृत्यु को सामने खड़ा पाया तो भीतर का छिपा योद्धा बाहर आ ही गया। नहीं जी, रोकिए अपने आप को। जी, अगर आप बीच में जाएंगी तो उसकी एकाग्रता भंग होगी। कहाँ हो तुम कान्हा? यहाँ ऐन का जीवन संकट में है। बकासुर की मृत्यु तुम्हारी नियति है, आते क्यों नहीं? जब तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होता मैं नहीं आ सकता, और जब तक मैं ना आऊं आप संभालिए। ये बड़बड़ाकर किससे बात कर रहा है? ये किससे बात कर रहे थे तुम? यहाँ तो मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है। मेरा मुंह है, मेरे शब्द हैं, जिससे भी बात करूं तुम्हें क्या? वैसे भी मेरी बातें तो तुम्हें समझ में आती नहीं है। इतने विशाल वृक्ष को तुमने अकेले कैसे रोक लिया? अभी तुम्हें मेरे सामर्थ्य का अनुमान ही कहाँ है राधा। अभी तो बहुत अवसर मिलेंगे सत्य जानने के कि मैं और क्या क्या करने में समर्थ हूं। अर्थात और क्या क्या कर सकते हो तुम? वो तो समय ही बताएगा। अभी के लिए हट जाओ। मानता हूं मैं बलशाली हूं, किंतु इतना नहीं कि जीवन भर के लिए इतने विशाल वृक्ष को मैं पकड़ के रख सकूं। हटो। वो मेरा लहंगा अटक गया है, तो मैं ये पेड़ हवा में कैसे रुका है? आयन! इस बेड़ी को उस ओर से पकड़ो। खींचो आयन! वृषभान काका, बाबा और आप सभी लोग भी आयन की ओर जाइए और एक साथ मिलकर खींचिए। इतना अमानवीय पल इस बलराम में, ये कैसे संभव है? खींचो!
बकासुर पर ध्यान दो आयन, मुझ पर नहीं, अन्यथा धरती पर गिरना पड़ेगा। कृष्ण के हर रोम में है राधिका प्यारी, राधा के तन में बसते कृष्ण बनवारी, राधा बिना कृष्ण